सभी बच्चे के मन में डाउट होता है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं। लेड नाइट्रेट आ जाता है, पोटेशियम सल्फेट आ जाता है, कहां से 5 आता है, कहां से 2 आता है, कहां से -3, कहां से क्या, कहां से आयन, कौन सी वैलेंसी, हर एक बच्चे के मन में डाउट होता है। आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आया हूं भाई, बस भरोसा रखना। तो मैं शिवम सर, प्यार से बच्चे हमें मेडी भैया भी कहते हैं, आपका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे से प्लेटफॉर्म, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, और वादा करता हूं 2 सेकंड नहीं लगेगा, किसी भी केमिकल फार्मूला को तुम बना करके फेंक दोगे। हमें पता है कि तुम्हें डाउट होता है कि पोटेशियम सल्फेट आ जाता है, लेड नाइट्रेट आ जाता है, इसमें हम लोग नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट 4, 3, 2 कहां से आता है, हर बच्चे का डाउट होता है। भरोसा रखना भाई, जो बस तुम्हें बताने वाला हूं ना, आज भरोसा रखो, जो चीजें बस तुमको याद करने के लिए दूंगा वो चीज याद कर लेना। वादा करता हूं 2 सेकंड नहीं लगेगा, किसी भी फार्मूला को तुम बना करके फेंक दोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस। कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं, उसके सिंबल दिए गए हैं और उसके आयंस दिए गए हैं। तो ध्यान देना है, तुम्हें यही सारी चीजें याद रखनी है। तो ये 9th में भी है, 9th में पढ़ते हैं बच्चे, और 10th में इसका भर भर के इसका यूज आता है, ठीक है। और 10th नहीं, 11th 12th यानी कि जब तक तुम साइंस पढ़ते हो हमेशा इसका यूज आता है। तो विदाउट कंफ्यूजन, बिना किसी टेंशन के, बस भैया पे भरोसा रखो, तुम्हें एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा और एकदम शानदार तरीके से तुम फार्मूला बनाना सीख जाओगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तुम्हें सबसे पहले याद क्या रखना है भाई, तुम्हें याद करने वाली चीजें सिर्फ इसमें यही है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वैलेंसी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नेम ऑफ आयन दिया है, सिंबल दिया है, मेटालिक नॉन मेटालिक एलिमेंट सिंबल, पॉलीएटॉमिक आयंस और उसका सिंबल दिया है। तुम्हें सब बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, बस याद रखना। यहाँ पे तुम्हें याद क्या करना है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर फर्स्ट। इसके आगे इसका जो सिंबल है ना, सोडियम का सिंबल Na है, पोटेशियम का K है, सिल्वर का Ag है और कॉपर का Cu होता है। ये क्या है, इसके सिंबल है। लेकिन जो ऊपर तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लस माइनस जो दिए हैं, 2 का प्लस 2 का माइनस, ये सब जो चीजें दी है ना, यही इसके क्या है, आयंस है। और सिर्फ फार्मूला मेकिंग में ना दोस्त, सिर्फ आयंस का ही खेल है, सिर्फ आयंस का खेल है। जिस दिन तुम आयंस तुम्हें याद हो गया ना, कितना भी बड़ा से बड़ा फार्मूला है, हम लोग की तरह तुम भी बना करके फेंक दोगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, अपन की तरह तुझे भी मैं बनाऊंगा, बस विश्वास रखो। चलो तो अब तुम्हारा सबसे पहला इसका काम है, होमवर्क में सबसे पहले तुम्हें इसको होमवर्क दे करके जाऊंगा, और सबसे पहला काम है इसका कि तुम्हें इसको क्या करना है, लर्न करना है। क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। लर्न इट, क्या करना है, लर्न करना है इसको। और जैसे तुम्हें लर्न हो गया ना, तुरंत किसी भी फार्मूला को तुम बना करके फेंक दोगे, मेरा वादा है। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना है, सोडियम पे क्या होता है, प्लस का 1 है, तो जहां पे आयन दिया है ना, यही क्या है, आयन जो दिया है, इस आयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहेंगे। तो याद रखना, इसे पूरा आयन और यही वैलेंसी का ही पूरा खेल क्या है, इसमें इस पूरे फार्मूला में इस वैलेंसी का ही खेल है, आयन का ही खेल है। अगर तुम्हें आयन याद है, कोई भी फार्मूला बना करके फेंक दोगे। चलो जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे तुम सारी चीज देख लेना भाई, यहाँ पे जो कॉपर 1 है ना, और कॉपर 2 के फॉर्म में भी आता है। जब कॉपर 2 कहे तो कॉपर पे प्लस का 2 लेना, जब कॉपर 1 कहे तो कॉपर पे 1 लेना, प्लस का 1 लेना, ठीक है। तो ध्यान देना, कॉपर 2 में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर 2 बोला है, यहाँ पे देखना कॉपर 2 बोला है, तो कॉपर जब 2 बोले तो 2 का प्लस लेना है, जब 1 बोले तो 1 का प्लस लेना है, ये याद रखना। अब बच्चे के पास डाउट कहाँ कहाँ रहता है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ से होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, हाइड्रोजन पर H का प्लस होता है, हाइड्राइड पर H का माइनस होता है। ध्यान देना, OH हाइड्रा ऑक्साइड, तो ध्यान देना हाइड्राइड पे -1, हाइड्रोक्साइड पे -1, ध्यान देना। तो तुम्हें याद रखना है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, H का प्लस, H का माइनस और OH का माइनस, हाइड्रोजन, हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जहां जहां कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो तुम्हें मैंने बता दिया है, और सारी चीजें यहाँ पे तुम आराम से याद कर सकते हो। ऑक्साइड पे O2-, सल्फाइड पे 2-, ठीक है। चलो तो अब इसका एग्जांपल से हम लोग समझेंगे और कैसे फार्मूला बनता है इस चीज को देखेंगे। चलो तो आओ देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास बुक में दिया है सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड, क्या दिया है, सोडियम ऑक्साइड। इसको हम लोग बनाते हुए चलते हैं और समझते हुए चलेंगे। पहला तुम्हारा दिया है क्या, सोडियम ऑक्साइड, जो सिर्फ तुम्हारे लेवल के हैं भाई, सिर्फ उसी को मैं बताऊंगा, तो घबराना नहीं। और इसके लिए तुम्हें सिंबल भी याद करना है और उसके आयन यानी कि बैलेंसी भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी, याद कर लेना। और बाद में तुम कहोगे क्या शिवम भैया क्या आपने बताया था, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले तुम्हें बता दें, सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या है, Na, ठीक है। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन,
आ रहा है समझ में, सिंबल तुम लगा दिए, ठीक है। अब बात कहां आती है, अब इसकी बैलेंसी। तो सोडियम पे क्या होता है, प्लस का 1 होता है, और ऑक्साइड यानी कि 2 का माइनस, यानी कि माइनस का 2 होता है, ठीक है, 2 का माइनस होता है। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, जो इसकी बैलेंसी है ना भाई, इसको क्या करना है, प्लस का 1 और यहां पे क्या है, माइनस का 2 है। ध्यान देना, प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, देखना बात को। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम छोटे क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़े होगे, बस यही करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। तो ध्यान देना, जब फार्मूला इसका तुम्हें बनाओगे, जब फार्मूला इसका बनाओगे तो ध्यान देना, जब बैलेंसिंग लिखो तो सिर्फ प्लस माइनस लिखो, लेकिन फार्मूला मेकिंग में बैलेंसिंग कभी, सॉरी, चिन्ह के थ्रू कभी मत रिपीट करना, यानी कि सिर्फ बैलेंस, सॉरी, फार्मूला में हमेशा प्लस का ही सिंबल रहता है, माइनस का यूज हम नहीं करते, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो बैलेंसिंग में लिख सकते हो, लेकिन फार्मूला बनाते समय माइनस का यूज नहीं करना है, हर एक अंक क्या होगा, प्लस में ही रहता है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। जैसे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे तुम्हारे पास फार्मूला बन के क्या आएगा, Na2O, यानी कि जो इसकी बैलेंसी है इसके साथ जुड़ जाएगी और इसकी जो बैलेंसी है इसके साथ जुड़ जाएगी, यानी कि इसका फार्मूला बन के क्या आ जाएगा, Na2O, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी डाउट हो क्लियर करना। दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम का सिंबल क्या है, ध्यान देना, सोडियम का Na, क्लोराइड यानी कि Cl, ध्यान देना, क्लोरीन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब तुमने पढ़ा है कि सोडियम पे बैलेंसी कितनी होती है, प्लस का 1, और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस का 1। अब फिर वही तुम्हें फॉलो करना है, फिर से यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है, अगर कुछ नहीं सिर्फ प्लस दिया तो यानी कि प्लस का 1 है, इसके पास कुछ नहीं है, माइनस सिर्फ दिया तो यानी कि इसके पास माइनस का 1 है। याद रखना, दोनों पे माइनस का 1 है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई तुम क्या करोगे, इससे कर दोगे, और इसका मल्टीप्लाई तुम इससे कर दोगे, यानी कि जो फार्मूला तुम्हारा बन के आएगा यहाँ पे क्या आएगा, NaCl आएगा। अब बच्चे कहते हैं सर कहीं कहीं क्लोराइड को Cl2 पढ़ा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके साथ जो एलिमेंट है उसकी बैलेंसी 2 है कि 3 है कि क्या है कि 1 है कि क्या है। जैसे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम की बैलेंसी 1 है, ठीक है, इसके पास -1 है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों पे 1 है, तो सही बात फिक्स है भाई कि यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसलिए नहीं घबराना है। अब जो तुम 2 आता है, कहीं 3 आता है, और उसको भी क्लोराइड ही हम कहते हैं, तो डिपेंड करता है कि उसके साथ वाला जो एलिमेंट है ना, वो कितनी बैलेंसी अपने पास रखता है, ठीक है, ये उसके पर डिपेंड करेगा। तो तुरंत जब रिएक्शन करो ना, तो ये मत सोचो, अगर तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के H2O बन रहा है, H2O बन रहा है, जैसे उसी को एक बार ले लेते हैं, चलो आओ देखो, इसको एक और ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझ लेंगे। चलो C ले लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास मिल गया, मान लो तुम्हारे पास मिल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या आ गई, समझना बात को। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, ठीक है, H, ऑक्सीजन का O, ठीक है। अगर इसको तुम लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोलना चाहते हो तो भी बोल सकते हो, वाटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर हाइड्रोजन से नहीं कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम लोग बगल में वाटर लिख लो, ठीक है, वाटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पे क्या होती है, इसकी बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस का 2 होता है, 2 का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, 2 का क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसकी बैलेंसी क्या है, आयन क्या है, प्लस का 1 है, और इसकी बैलेंसी यानी कि आयन क्या है, माइनस का 2 है। तो हमने तुम्हें बताया है कि तुरंत क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो H के पास क्या आ जाएगा, H के पास आ जाएगा H2 और O के पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये फार्मूला किसका बन के आ गया भाई, वाटर का, किसका बन के आ गया, वाटर का, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इससे थोड़ा चलते हैं, तुम्हारे बुक में और अच्छे हैं, इसे है तुम्हारे एनसीईआरटी में कैल्शियम फास्फेट है, ध्यान देना, कैल्शियम फास्फेट है। अब पढ़ते हैं हम लोग डी,
उसके बाद हम होमवर्क दे करके जाएंगे, तुम्हें बड़े से बड़े क्वेश्चन करा, लास्ट क्वेश्चन है या फिर एक क्वेश्चन और करा देंगे तुम्हें, उसका मैं होमवर्क दे करके जाऊंगा, अच्छे से करके तुम इसको आना, ठीक है। तो देखो अब अगला क्या है तुम्हारा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है तुम्हारा, कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान देना, कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। उसका लेड नाइट्रेट भी है तुम्हारे बुक में, ठीक है, कॉपर सल्फेट भी है, सिल्वर नाइट्रेट भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब होमवर्क दे करके जाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट को बनाते हैं फिर, और सारी जो चीजें तुम्हारे बुक में दी है इसको हम क्या करके जाएंगे, होमवर्क दे करके जाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट को पहले हम लोग समझेंगे, फिर लेड नाइट्रेट को देख लेना, कॉपर सल्फेट को देख लेना। चलो, तो कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम का क्या होता है भाई, Ca होता है, और फॉस्फेट का क्या होता है, PO4 होता है। ध्यान देना, कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, 4 होता है। अब कैल्शियम पे क्या होती है इसकी वैलेंसी, जब वैलेंसी तुम याद करोगे तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है प्लस का 2, और फॉस्फेट पे क्या होता है, माइनस का 3। क्या होता है, कैल्शियम पे प्लस का 2 और फॉस्फेट पर माइनस का 3। ध्यान देना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, प्लस का 2 और फॉस्फेट का क्या हो गया, माइनस का 3। ध्यान देना, तो अब जब फार्मूला तुम बनाओगे तो ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई हमको इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई हमको इससे करना है। तो कैल्शियम क्या आ जाएगा, कैल्शियम का 3 आ जाएगा और PO4 का 2 आ जाएगा। इसको सही कर लो, ठीक है, PO4 का क्या आ जाएगा, PO4 का ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट फार्मूला बन के क्या आएगा तुम्हारा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्या आएगा, होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मैं होमवर्क दे करके जाता हूं, ठीक है, होमवर्क दे करके यहाँ पे जाता हूं तुमको, तो यहाँ पे होमवर्क नोट कर लेना और कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो इसको किसी दूसरे कलर में ले लेते हैं कि तुम्हें अच्छे समझ में आए, ठीक है। पहला है सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। और क्या इसमें लेड नाइट्रेट ले लो, मस्त से मस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं, लेड नाइट्रेट ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो। कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, सब एनसीईआरटी से तुम्हें बता रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, कैल्शियम, क्योंकि मैं पढ़ाता वही हूं जो एनसीईआरटी में रहता है, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं, और यही जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, याद रखना, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इतना होमवर्क है, इसको कमेंट में फार्मूला को बना करके कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, तो हेल्प करने में, सहयोग करने में अपना थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ना। तुम्हारा हेल्प ही, तुम्हारा सहायता ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।